नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है केसरी बायो क्लास में। और आज पढ़ेंगे एमएससी फाइनल में जूलॉजी के चैप्टर मेथड्स ऑफ फिशिंग गियर्स एंड नेट्स। तो इसमें लिखा है, देखिए, एंशिएंट टाइम में से ही मनुष्य विभिन्न मेथड द्वारा फिश को पकड़ते आ रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड के विभिन्न भागों में फिशिंग गियर्स में एवोल्यूशन के कारण वर्तमान में विभिन्न मेथड डेवलप्ड हो चुकी हैं। जिस स्थान पर किस स्थान पर कौन सी विधि लागू होगी, ये फिश की टाइप, रिवर का नेचर आदि पर निर्भर करता है। फिशिंग गियर्स, वेसल्स तथा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट तथा व्यक्ति को मिलाकर एक फिशिंग यूनिट बन जाती है। तो किन को मिलाकर फिशिंग यूनिट बनती है? फिशिंग गियर्स को, वेसल्स को, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को और व्यक्ति को मिलाकर फिशिंग यूनिट बनती है। पूरे ग्रैप पीरियड को, जिसमें एक फिशिंग गियर्स को एक बार लागू किया जाता है और दोबारा उस गैप के बाद दोबारा लागू किया जाए, फिशिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक बार लागू किया जाए, गैप दिया जाए, फिर लागू किया जाए, तो इसे आगे फिशिंग साइकिल कहेंगे। एक दिन में नंबर ऑफ फिशिंग साइकिल्स, फिशिंग मेथड की टाइप्स, फिशिंग की डेंसिटी, फिशिंग ग्राउंड की भौगोलिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? फिशिंग मेथड की टाइप्स, फिशेस की डेंसिटी और फिशिंग ग्राउंड की भौगोलिक कंडीशन पर निर्भर करता है। फिशिंग का कोल्डेस्ट वे स्टोन्स व स्पेयर्स द्वारा था, जिसने आजकल कॉम्प्लेक्स ट्रैप तथा नेट का रूप ले लिया है। फिशिंग की मुख्य कॉमन मेथड्स इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? स्ट्रैंडिंग, इस मेथड का यूज़ शैलो वाटर रिसोर्स में किया जाता है, जहां पॉन्ड्स का कुछ शैलो एरिया मेन बॉडी से अलग रहता है। जब इस एरिया में सारा पानी निकाल दिया जाता है तो फिशेस को एकत्रित करके पकड़ते हैं। इस विधि को कॉमर्शियल इकोनॉमिकल होती है। ये विधि इकोनॉमिकल होती है इसलिए, लेकिन ओनली शैलो शैम्प में ही यूज़ की जाती है। ठीक है। एजलिंग, यह विधि बड़ी तथा प्रेडेटरी फिशेस को पकड़ने के एक कॉमन वे है। इस वे में नदियाँ तथा तालाबों के किनारों पर सॉइल के अंदर फिशिंग रॉड गाड़ी जाती है। जो व्यक्ति फिशिंग करता है वह इसके हुक में किसी एक अर्थवार्म को बेट के रूप में ला देता है। इसमें यही ध्यान रखा जाता है, किसको लगाया जाता है? अर्थवार्म को बेट के रूप में लगाया जाता है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कब उसके हुक को खोलकर फिश को निकाला जाए तथा अर्थवार्म को लगाया जाए। कभी कभी काम के लिए लंबी लाइंस को यूज़ किया जाता है। इसमें 100 से 250 तक हुक्स लगे होते हैं और ये मेथड शैलो तथा डीपर वाटर दोनों के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, दोनों के लिए यूज़। सी आता है ट्रैप। इस मेथड का शैलो तथा डीपर वाटर दोनों में यूज़ होता है। ट्रैप से विभिन्न मटेरियल की बनी हुई होती हैं, बास्केट टाइप की होती हैं। इनका शेप द्वारा तथा मोड ऑफ ऑपरेशन वेरी करता है। हमारे देश में कवर ट्रैप कॉमनली यूज़ की जाती है। इसका यूज़ खासतौर पर मडी बॉटम में होता है, जिसमें बास्केट को वाटर में ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां फिश के होने की उम्मीद ज़्यादा होती है और उसके बाद फिश को हाथ से कैच करते हैं। हाथ से निकालने के लिए ट्रैप के टॉप पर एक ओपनिंग होती है। इस विधि द्वारा कैनास, एनावस, हेटेरोप्निस्टस, ईल एक्सेट्रा की ट्रैपिंग की जाती है। कभी कभी ट्रैप के ऑपरेशन के लिए गहरे पानी में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। फिशिंग गियर्स, फिशिंग के लिए कई प्रकार के नेट, ट्रैप्स तथा हॉप्स यूज़ किए जाते हैं। इंडिया में
विभिन्न भागों में फिशिंग की मेथड्स अलग अलग होती है, इसमें अलग अलग नाम होते हैं। कुछ गियर्स का उपयोग केवल फिशिंग पकड़ने के लिए ऐसा था। कुछ गियर्स कुछ को प्रॉन्स, कुछ को केवल क्रस्टेशियन कॉप को पकड़ने के लिए ही यूज़ किया जाता है। कुछ मेथड ऑफ गियर्स इस प्रकार है। फिशिंग विदाउट गियर्स, ये फिशिंग का सबसे सरल तरीका है जिसमें शैलो वाटर में हाथ से फिश को पकड़ा जाता है। कुछ हिली पार्ट्स में जहाँ पानी शैलो और चैनल से गुजरता है, वहाँ पानी के साथ निकलने वाली फिशेस को हाथ से पकड़ लिया जाता है। बाउंडिंग गियर्स, कौन सी बाउंडिंग गियर्स? बड़ी बड़ी साइज की फिशेस को पकड़ने के लिए उनका स्फेयर भाला तथा लेंस खंजर रिफिल आदि द्वारा शिकार करते हैं। स्फेयर्स द्वारा प्राचीन समय से ही बड़ी मछलियों को मारा जाता है, खासतौर पर जब वे किसी छोटे एरिया में कंस्ट्रक्टेड हो। स्फेयर्स में बांस की रॉड के साथ एक आयरन पॉइंट भी लगा होता है। इसे नाव पर खड़े होकर किसी बड़ी मछली के मार दिया जाता है। क्रैब्स तथा कैटफिश इसी के द्वारा पकड़ी जाती हैं। रैक एक स्पेशल टाइप का गियर होता है जिसे लंबा हैंडल तथा एक लंबा पतला ब्लेड प्रत्येक सिरे पर लगा होता है। लंबा पतला ब्लेड प्रत्येक सिरे पर होता है और इस विधि में इस फिशिश को या तो पॉइजन से या अंडर वाटर एक्सप्लोजन से पैरालाइज कर दिया जाता है। ये भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं जिसका असर CNS PNS पर पड़ता है। और एग्जाम्पल पिस्सीकल्चर में रोटिनॉन का उपयोग इसी काम के लिए जाता है। रोटिनॉन एक प्लांट प्रोडक्ट है जिसे फिश पॉइजन के लिए यूज़ किया जाता है। फिश को पैरालाइज करने के लिए पानी में वीक इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है। लाइन फिशिंग में क्या होता है, इस विधि का उपयोग सबसे लंबे समय से होता आ रहा है। लाइन फिशिंग का सिद्धांत ये है कि इसमें वास्तविक या आर्टिफिशियल बेट का प्रयोग करते हैं। पहले थॉर्न का उपयोग हुक के रूप में होता था, लेकिन आजकल अलग अलग शेप साइज के मेटेलिक हुक्स यूज़ होते हैं। सबसे सिंपल ग्रेप गियर हैंड लाइन होता है जिसमें ये कॉटन की डोरी से एक या कई हुक्स अटैच कर दिए जाते हैं। कुछ लोग बांस की स्टिक यूज़ करते हैं तो इसके एंड पर एक धागा या हुक बांध दिया जाता है। बड़ा हुआ हुक फिश को पकड़ने के लिए यूज़फुल होता है। आजकल हुक को पानी से बचाने के लिए अच्छी धातु का इस्तेमाल किया जाता है या फिर उनकी ब्रॉन्जिंग तथा गैल्वेनाइजिंग कर दी जाती है। कुछ लोग बोन के बने हुक कुछ मोती या शेल्स के बने हुक यूज़ करते हैं। साफ मुड़े हुए हुक में हेड तथा आई शैंक बैंड पॉइंट होते हैं। हुक किसी भी शेप में हो सकता है, इसे बार्ब भी हो सकते हैं। आई शैंक और ये वाला जो हिस्सा है ये बार्ब कहलाता है। पॉइंट ये बैंड है, मुड़ा हुआ हिस्सा। बैट लाइन फिशिंग का एक एसेंशियल पार्ट होता है क्योंकि इसी के द्वारा फिश का अटैच्ड हो जाती है। जनरली अर्थवॉर्म, पॉन, कैटरपिलर, स्मॉल फिशेस, फ्रॉग एक्सेट्रा यूज़ की जाती है। बेलेगो अट्टू की फिशिंग के लिए कॉकरोच किया जाता है। इस काम के लिए आटे तथा चावल का मिक्सचर भी यूज़ किया जाता है। हेड लाइन में केवल एक लाइन विद
सिकर्स होती है। इसमें स्नूड भी लगे होते हैं। फिश की फिश स्पीसीज के अनुसार बनाए जाते हैं। लॉन्ग लाइन्स का यूज़ भी किया जाता है। ऐसे स्थान पर गिराते हैं जहां फिश आने की संभावना अधिक होती है। मड रॉकी वाटर में लॉन्ग लाइन फ्लॉट के द्वारा ग्राउंड पर लगा दिया जाता है। फिशिंग बाई बेटेड स्प्रिंग्स, इनमें एक स्ट्रॉन्ग लेकिन बांस के फ्लेक्सिबल पीस को यूज किया जाता है जो दोनों सिरों पर पॉइंटेड होते हैं। इसके दोनों सिरे दोनों इतने मुड़े हुए होते हैं कि वे एक दूसरे से मिल जाते हैं और वे किसी ग्रासहॉपर या कॉकरोच की बॉडी से अटैच हो जाते हैं। पर अब इसे पानी में लटका दिया जाता है। अब जब पानी लटका देते हैं, जब वेट को सीज करती है तो इसके दोनों सिरे माउथ में अलग हो जाते हैं। फिश स्क्रीन्स, इसमें कई बांस की स्टिक्स एक स्क्रीन बना लेती हैं जिससे हाई फ्लूड के टाइम पर किसी शैलो एरिया में सेट कर जाती है। जब बाढ़ का पानी निकलने लगता है तो मडी पूल में जो फिश रह जाती है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। फिश ट्रैप क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ट्रैप्स द्वारा फिश का आकर्षित किया जाता है, इससे फिश मुक्त नहीं हो पाती है। बास्केट ट्रैप नेट में दो डोम शेप्ड हेमी स्फेरिकल बास्केट होती है। प्रत्येक में नैरो एंड पर एक ओपनिंग होती है। इसकी गार्डनिंग मुड़ी हुई बांस की स्टिक द्वारा की जाती है। किसी भी उचित वेट को बाल्स के रूप में ट्रैप में रख देते हैं। जो भी फिश बास्केट में प्रवेश कर देती हैं वह स्टिक के मुड़े होने के कारण बाहर निकल पाती हैं। जिंदा फिशेस चैमा, हेट्रोपिनिस्टस आदि को कवर पॉट और बास्केट ट्रैप द्वारा आसानी से पकड़ा जाता है। ये बांस के टुकड़ों का बना हुआ होता है। एक कॉनिकल बास्केट के रूप में बना होता है। दोनों सिरों पर खुला होता है। इसके सिरे पर एक गोल ओपनिंग पाई जाती है। दूसरी ओपनिंग काफी चौड़ी होती है। ये डायग्राम देख रहे हैं, इस तरह का होता है। ये मेथड में जो भी व्यक्ति फिशेस को पकड़ना चाहता है वह बास्केट को अपने हाथ में ले लेता है और पानी को इधर उधर हिलाना करना है, ऐसी जगह छोड़ देता है जहां फिश की मौजूदगी दिशा ज़्यादा होती है। बास्केट के चौड़े मुंह को मड में घुसाकर फिशेस को पकड़ा जाता है। ट्रैप और जंपिंग फिशेस, फिश की कुछ स्पीशीज पानी में जंप करने वाली होती हैं। इसी हैबिट का लाभ उठाकर एक हॉरिजॉन्टल नेट तैयार किया जाता है जिसे या तो पानी में या किसी बोट के खिंचकर दिया जाता है। उस समय फिश को पकड़ते हैं जब वे पीछे की तरफ गिरती हैं। डिप नेट और लिफ्ट नेट का बेसिक सिद्धांत ये है कि नेट को 5 से 10 मिनट तक पानी में रख देते तेजी से उठा लिया जाता है। रखने के बाद तेजी से उठा लिया जाता है। इस तरह से वे फिशेस भी पकड़ने में आ जाती हैं जो जाल के ऊपर होती हैं और नेट में कुछ वेट भी रख दिया जाता है। इस कारण छोटी और बड़ी सभी फिश पकड़ी जाती हैं। ये ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर ऐसे नेट जनरली 4 प्रकार के होते हैं। ट्रायंगुलर, हेलाजा, वेसल जेल, यू शेप्ड, खड़ा जाल होते हैं ट्रायंगुलर, और खोरसाला जाल ट्रायंगुलर होता है। ये देखिए लिफ्ट जे नेट है, रोप है, इसमें माउथ है, बम्बू है। ये लिफ्ट नेट इस तरह का ही है।
ये नेट एक ये है कास्ट नेट, ये कास्ट नेट है, डायग्राम बना हुआ है। घगारिया, घगारिया कहते हैं इसे। यह जाल बड़े छाते के शेप में होता है, कॉटन के कपड़े का बना हुआ होता है। इसके अपेक्स में एक मजबूत कॉर्ड अटैच होती है और कई लीडर्स पूरी मार्जिन पर फिक्स्ड होते हैं। फिशरमैन पूरे जाल को फैलाकर पानी के ऊपर फेंक देते हैं। रस्सी के ऊपर लेफ्ट हैंड में बंधी रहती है। नेट वो बॉटम सिंक कर जाता है और वेट के अटैच होने के कारण कन्फेक्शन बंध जाते हैं और सभी साइज या छोटे साइज की फिशेस जाल में फंस जाती है। इसके बाद रस्सी को खींच लेते हैं और रिवर्स में पॉन्ड्स में रिवर्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। पॉन्ड्स और रिवर में ये काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों को आशा करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ।